हेलो, अ बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है 150 क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व कर दिए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। इसमें कि हम लोग नीट बेसिस क्वेश्चन पढ़ते हैं, असर्शंस एंड डिसिशंस टाइप्स और पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या कह सकते हैं हम लोग एमसीक्यूज इसमें जो है सॉल्व करते हैं। तो 150 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के जो है सॉल्व हो गए थे। आगे के नेक्स्ट जो है 151 से जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला इसमें क्या है, असर्शन दिया गया है, एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब। जी हाँ, ये अरस्तु ने जो है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर प्लांट को जो है ट्री, श्रब और हर्ब्स में जो है डिवाइड किया गया था। इसका रीजन क्या इन्होंने बताया है, एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। जी हाँ, रेड ब्लड के बेसिस पे एरिस्टोटल ने जो है क्या किया था, एनिमल्स को जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये जो है रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह जो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी में क्या दिखाते हैं, ये यहाँ पर असर्शन और रीजन तो दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है वह करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंजाई असर्शन है, फंजाई आर नो मोर कंसीडर्ड एज प्लांट। जी हाँ, सही है, फंजाई को जो है प्लांट के उसमें जो है नहीं माना जाता है। असर्शन रीजन क्या रहेगा, फंजाई पजेस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड देयर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन। जी हाँ, फंजाई जो होता है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से इसको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं, और उसमें की जो सेल वॉल होती है उसकी वह काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। यहाँ पर रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। असर्शन है, किंगडम प्रोटिस्टा वाउड टुगेदर क्लोरेला एंड पैरामीशियम। किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वह क्लोरेला और पैरामीशियम के साथ रखा गया, विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट। जी हाँ, क्लोरेला और पैरामीशियम को जो है अब तो प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन जो पहले का क्लासिफिकेशन होता था इसमें इसको जो है अलग अलग रखा जाता है। रीजन क्या है, क्राइटेरिया है डिफरेंट क्लासिफिकेशन आर इन डिफरेंट मैनियर्स। जी हाँ, जो क्लासिफिकेशन दिया जाता था वो जो है डिफरेंट एस्पेक्ट के बेस पर दिया जाता था, इस वजह से जो उनका क्राइटेरिया अलग होने के कारण ही जो है इनको अलग अलग रख दिया गया था या एक साथ रखा गया था। तो रीजन और असर्शन यहाँ पर दोनों सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह ए जो है इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरिया आर मोर अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, बैक्टीरिया जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रीजन इसका क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है बैक्टीरिया ओनली शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ। जी नहीं, ओनली नहीं, ये केवल ऑटोट्रॉपिक ही नहीं शो करते बल्कि हेटरोट्रॉपिक भी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है वह सी करेक्ट होगा, क्योंकि सी में देखिए क्या दिखा रहे हैं, असर्शन तो सही है बट रीजन जो है उसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरिया हैव सिंपल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, सही है। बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। जी नहीं, बैक्टीरिया जो है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म जो है वह शो नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है नहीं नहीं सॉरी, बैक्टीरिया जो है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जी हाँ, सही है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है, रीजन और असर्शन दोनों ही सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्कीबैक्टीरिया इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू एडवर्स इन्वायरमेंट। जी हाँ, आर्कीबैक्टीरिया है वह सबसे ज्यादा जो है रेसिस्ट होते हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया। इसका रीजन क्या है, आर्कीबैक्टीरिया की जो है सेल वॉल जो होती है बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जटिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इनकी सेल वॉल जो है बहुत ही जटिल होने के कारण जो है ये एडवर्स इन्वायरमेंट को जो है रेसिस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर रीजन असर्शन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल। जी हाँ, मीथेन जो होता है वह प्रोड्यूस होता है गोबर के रूमिनेटिंग जो भी एनिमल्स होते हैं। रीजन क्या दिया गया है यहाँ पर, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ मैनी रूमिनेंट एनिमल। जो
गट होता है रिमेनेंट एनिमल का, उसमें मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, रीजन एसेशन दोनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 158, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर इकोसिस्टम। जी हाँ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वह यूजफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए, और दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। जी हाँ, कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए। रीज़न क्या है, ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में जो है ये हेल्पफुल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। जी हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं वह बाइनरी फिजन के द्वारा मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं। रीजन क्या दिया गया, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस मैनी स्पोर। जी नहीं, अनफेवरेबल नहीं, प्रतिकूल अवस्था अनुकूल अवस्थाओं में करते हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में करते हैं। तो ऑप्शन बी तो रीजन जो है वह गलत दिया गया है, तो यानी कि जो है ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वह बी होगा, क्योंकि सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है गलत होगा, क्योंकि असर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वह इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज all single called eukaryotes reproduce by asexual means only placed under kingdom protista। जी गलत, सभी जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट हैं वह एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही नहीं आते, तो असर्शन तो सही गलत है। प्रोटिस्टा सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट नो मेम्ब्रेन सेल। जी नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वेल डिफाइंड, तो रीजन और असर्शन दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। 161 में क्या है कि 161 में क्या है, देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर ए पीरियड। जी हाँ, क्लासिफिकेशन में जो है क्या होता है, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पर जो है ये तो सही है। रीजन क्या दिया गया, दिस इज बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रेजुअल चेंज। जी हाँ, जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे क्राइटेरिया भी क्लासिफिकेशन में चेंज होता रहता है। रीजन, असर्शन और उसका एक्सप्लेनेशन तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर रेफर्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। जी हाँ, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। रीजन क्या दिया गया, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। जी हाँ, रीजन असर्शन दोनों ही सही, एक्सप्लेनेशन भी सही, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है रीजंस असर्शन टाइप के जो है क्वेश्चन जो है वह खत्म होते हैं, और PYQs यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो AIPMT या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आते हैं, तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है इन विच ऑल ऑप्शंस ऑफ पार्ट A, B, C, D। तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। AIPMT मेंस में आया था ये 2010 में, तो यहाँ पर देखिए सबसे ये ए वाला जो है वह तो हेड है, हेड देखिए कहीं पर इसमें दिख रहा है। जी हाँ, हेड वाला ऑप्शन ये सी, यानी कि देखिए अब हेड मिल गया तो सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बी वाला देखिए क्या है, शीथ है। जी हाँ, बाहर वाली शीथ है ये बी वाला। सी क्या है, सी कॉलर है। डी क्या है, टेल फाइबर है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि AIPMT मेंस में आया था 2010 में ही आया था। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट AD ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट लेना है जो कि जो है A से D तक पाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। मिथेनोजन और आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। जी हाँ, मिथेनोजेंस जो कि आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं दलदली एरिया में, सही है। ऑप्शन बी है, नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस BGA विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जी हाँ, नॉस्टॉक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। जी नहीं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाता है सेलुलोज ग्लूकोज से, तो ये ऑप्शन गलत है।
माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन ए बी डी सही है, यानी कि ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। सम हाइपोथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली इन एसिडिक पीएच, जिसका जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 2 होता है, हैबिटेट बिलोंग टू द 2 ग्रुप्स। यानी कि जो हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हाईली एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं, उन्हें जो 2 ग्रुप में बांटा गया है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में उन्हें बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूडेड है। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं उन्हें किन में जो है इंक्लूड किया जाता है? तो उन्हें किया जाता है प्रोटिस्टा में। वायरस इनवेलप आर नोन एज, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो वायरस का जो इनवेलप होता है जैसे टीएमबी में पाया जाता है उसे कैप्सिड्स कहते हैं, जिसकी यूनिट कैप्सोमियर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो होती है वह किस में प्रेजेंट होती है? तो इन्फेक्शियस प्रोटीन प्रेजेंट होती है जेमिनी वायरस में, नहीं गलत, विरोइड्स में गलत, पिरियंस में। जी हाँ, पिरियंस में जो है जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है वह प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन जो है वह बी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेन आर मोस्ट अबंडेंट इन। ऑर्गेनिज्म जो कि मिथेनोजेंस कहलाते हैं वह सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वह कैटल यार्ड्स में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ। जी हाँ, इसमें से जो है कितने जो है ऑर्गेनिज्म जो कि लिस्ट में दिए गए हैं वह ऑटोट्रॉफ है। तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से जो है राइट आंसर कौन सा होगा, 5, 6, 3 या 4। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दीज आर वन कैटेगराइज्ड एज। यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन की दही बनाने में दूध से और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, उनको जो है कैटेगराइज किया जाता है किस में? तो साइनोबैक्टीरिया में नहीं, आर्कीबैक्टीरिया में भी नहीं, कीमोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वही जो है क्या करते हैं दूध से दही में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं और एंटीबायोटिक्स भी जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आज रिफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं, नहीं स्लाइम मोल्ड भी नहीं, गोल्डन एल्गी भी नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह गलत है? ऑल आर पैरासाइट, जी हाँ। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, जी हाँ सही है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, जी हाँ। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, जी ये गलत है। वायरस के लिए ये गलत, एंटीबायोटिक उन पर अफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें रॉन्ग पूछा गया है इसलिए। 12th में देखते हैं। Which one single organism or the pair of organisms is currently assigned to its or their name taxonomic group? अब इसमें से जो है कौन सा सिंगल या जोड़ा है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि करेक्टली असाइंड है उसका नेम और टैक्सोनॉमिक ग्रुप? जैसे पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम, यानी कि पैरामीशियम हुआ या प्लाज्मोडियम हुआ वह सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम गलत है ये। Lichen is composite organism found from the symbiotic association between algae and protozoan, नहीं algae and fungi के बीच में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ईस्ट जो कि फंगस होता है जो कि ब्रेड मेकिंग में हेल्प करता है। नॉस्टॉक एंड एनाविना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नहीं नॉस्टॉक और एनाविना दोनों ही एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी आर फाउंड इन ए ग्रुप। जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वह सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? वह पाई जाती है मोनेरा में पाई जाती है, ना कि फंजाई में, एनिमिलियम और प्लांटी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंसिव इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। जो पिगमेंट जो कि मेम्ब्रेन कंटेन करती है
और कुछ बैक्टीरिया में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हेट्रोसिस्ट, जी नहीं, न्यूमेटोफोर्स में नहीं, बेसल बॉडी, क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है जो कि पिगमेंट को जो है कंटेन करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था इज नॉट बेस्ड ऑन, यानी कि इसमें किसके ऊपर बेस्ड नहीं था, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड, जी गलत, इसके ऊपर नहीं बेस्ड था, पहला ही ऑप्शन मिल गया है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था, जी हाँ सही है। न्यूट्रिशन पर बेस्ड था, कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड था, ऑप्शन ए पर जो है बेस्ड नहीं था, यानी कि इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनोजेंस, इनमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो हेलुसिनोजेंस कंटेन करता है, तो हेलुसिनोजेंस जो है मोर्चेला, न्यूरोस्पोरा, नहीं, अमेंशिया, जी हाँ अमेंशिया एक ऐसा मशरूम है जिसे खाने पर जो हेलुसिनोजेंस जो है हमको जो है प्रतीत होने लगा, भ्रम प्रतीत होने लगता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक दूसरे से भिन्न है, कैसे, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जी हाँ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बेस पर ये एक दूसरे से भिन्न है, न्यूट्रिशन पर बेस पर नहीं, प्रोडक्शन पर भी नहीं, सेल शेप पर भी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वह कैरेक्टरिस्टिक है रोडोस्पाइरम, रोडोस्पाइरम में जो है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, कॉइल्ड आरएनए स्टैंड और कैप्सोमियर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टीएमबी में जो है कॉइल्ड आरएनए और कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, यानी कि टीएमबी टबैको मोज़ेक वायरस में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को वायरसेस है, वायरसेस में जो है क्या क्या पाया जाता है, वायरसेस में डीएनए जो कि इंक्लूड रहता है प्रोटीन कोड के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलोकेशन, अलोकेशन विद लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट, किसी भी लाइकेन का ग्रो होना किसी ट्री के ऊपर यह क्या चीज को जो है शो करता है, ट्रीज आर वेरी हेल्दी, जी नहीं, ट्रीज आर हैवीली इन्फेस्टेटेड, यह भी नहीं, लोकेशन इज हाईली पॉल्यूटेड, यह भी नहीं, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, जी हाँ लाइकेन जो होते हैं पॉल्यूशन के जो है इंडिकेटर होते हैं, अगर लाइकेन कहीं पर पाया जाता है यानी कि यह मतलब है कि वह एरिया जो है पॉल्यूटेड फ्री है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है मैच द कॉलम जो है वह करेक्ट है, जैसे फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसीलियम है, फाइटोप्थोरा एसेप्टेट गलत है, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है अल्टरनेरिया में क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, जो गट होती है काउ और बफेलो की उसमें क्या पाया जाता है, फ्यूकस गलत, मिथेनोजन गलत, क्लोरेला, जी हाँ क्लोरेला उसमें जो है वह पाया जाता है काउ और बफेलो के गट में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं हम लोग। इम्परफेक्ट फंजाई, देखिए जहां पर भी इम्परफेक्ट का नाम आ जाए, इम्परफेक्ट फंजाई का वह ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे लगा दीजिए ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को जो हमको पिक करना है, तो पहला क्या है, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जी हाँ उसमें ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों तरीके के न्यूट्रिशन। सम फंजाई आर एडिबल, जी हाँ कुछ फंजाई खाने योग्य होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा, गलत, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होती है, तो यहाँ इसमें रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर किसमें पार्टिसिपेट करता है, तो क्रोमेटोफोर जो है ग्रोथ में गलत, मूवमेंट में गलत, रेस्पिरेशन में गलत, फोटोसिंथेटिक में करता है क्रोमेटोफोर, किसमें पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोन, प्रोटोजोन के द्वारा इनमें से कौन सी डिजीज क्रिएट होती है? इन्फ्लुएंजा नहीं, ब्लास्टोमाइकोसिस यह भी नहीं, बेबेसियस, जी हाँ बेबेसियस जो है एक ऐसी डिजीज जो कि प्रोटोजोन के कारण होती है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है हमको। स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, जी हाँ स्टैनले ने बताया था और दर्शाया था कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है पाए जा सकते हैं, सही है। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवल फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय वेजरनिक, जी हाँ टर्म जो कि कॉन्टेजियम वाइवल फ्लूइडम वायरस के लिए कहा गया था, ये वेजरनिक के द्वारा कहा गया था, यह भी सही है। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर बीइंग काज्ड बाय वायरस, जी हाँ एड्स और वायरस जो कि टोबैको में जो है मोज़ेक डिजीज होती है वह वायरस के द्वारा क्रिएट होती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। वेरिएंट्स आर डिस्कवर्ड बाय डीजे, जी नहीं वायरस जो है डीजे यूनिस्किट के द्वारा टर्म दिया गया था वायरस, ताकि वेरिएंट की डिस्कवरी की गई थी। ये ऑप्शन यह गलत है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें रॉन्ग ही पूछा है, डी सॉरी डी वाला होगा। सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? तो सेल वॉल दोस्तों जो है वह माइकोप्लाज्मा, जिसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, ये डायनोफ्लैजेलेट्स का जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर है। इसमें क्या होता है? डायनोफ्लैजेलेट या डायनो सॉरी इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो है इन विच टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज सेल ओवरलैपिंग करते हैं, ये बेसिलिरोफाइसी के मेंबर्स का जो है सिग्निफिकेंट फीचर, इसमें बेसिलिरोफाइसी नहीं दिया गया है, तो इसमें क्राइसोफाइट्स जो है वह ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। तो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जी हाँ न्यूरोस्पोरा को यूज किया जाता है बायोकेमिकल। मॉरल्स एंड वफल्स आर पॉइजनस मशरूम, जी नहीं मॉरल्स और वफल्स जो है वह पॉइजनस मशरूम नहीं है, तो ऑप्शन जो है वह गलत है, तो यानी कि यही ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग ही पूछा गया है। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, जी हाँ फर्मेंटेशन में यूज किया है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और एंटीबायोटिक्स बनाता है, तो यानी कि ऑप्शन बी ही जो है गलत था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है विराट के लिए गलत है? दे लेक प्रोटीन कोट, तो प्रोटीन कोट इसमें नहीं पाया जाता है, सही है। इन्फेक्शियस होते हैं, यह भी सही है। स्मॉलर देन होते हैं वायरस, जी हाँ। आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट इसमें ज्यादा होता है, जी हाँ यह गलत है। इसके लिए आरएनए का जो है मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो ऑप्शन जो है वह डी इज द राइट आंसर, इसमें रॉन्ग ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वह रॉन्ग है? साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज बीजीए, जी हाँ बिल्कुल सही है। गोल्डन एल्गी इज कॉल्ड डेस्माइट, जी हाँ सही है। यू बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, जी गलत। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, इसमें रॉन्ग ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बैरन रॉक, यानी कि जो बंजर रॉक्स होती हैं उन पर सबसे पहले क्या पाए जाते थे? तो लिवरवर्ट लाइकन पाए जाते थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्राइसोफाइट्स, इग्लिनोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, सायन मोल्ड आर इंक्लूडेड इन, यानी कि ये सारे मेंबर जो है किसमें इंक्लूडेड होते हैं? क्राइसोफाइट, इग्लिनोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोल्ड, तो वह इंक्लूड होते हैं। मोनेरा में गलत, फंजाई में गलत, प्रोटिस्टा में, जी हाँ प्रोटिस्टा में इंक्लूड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। The primitive prokaryote responsible for production of biogas from dung of ruminant are included in, जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं वह किन में इंक्लूड होते हैं? हेलोफाइल्स जो कि सॉल्ट में ग्रो करते नहीं, थर्मोसिलोफिल्स जी गलत, सी मिथेनोजेंस में, जी हाँ मिथेनोजेंस जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर डंग, रॉन्ग फॉर फंजाई, फंजाई के लिए इनमें से कौन सा गलत है? दे आर यूकैरियोट, जी हाँ सही है। दे आर वो यूनिसेलुलर, जी हाँ। हेटेरोटॉपिक होते हैं। ऑल फंजाइज पोजेस सेलुलोजिक, जी नहीं काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें रॉन्ग ही पूछा गया।
मिथेनोजेंस आर बिलोंग टू, मिथेनोजेंस को जो है किसमें बिलोंग किया जाता है, तो वह आर्कीबैक्टीरिया में बिलोंग होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट को इसमें सिलेक्ट करना है। द डायटमस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। जी हाँ, सही है। डायटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। जी नहीं, सिलिका पाए जाने के कारण ये हार्ड डिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी कि हार्डली डिस्ट्रक्टेबल होते हैं, आसानी से नहीं टूटते। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि इसमें रॉन्ग ही पूछा तो राइट होगा ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। पहला क्वेश्चन है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बिलोंग टू। जो सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वह हम लोग जानते हैं प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। फाइव क्लासिफिकेशन जो कि बिटेकर के द्वारा दिया गया था। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड, उनको हेलोफाइल्स कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड सेप्रोफिटिक स्पेसिफिकेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड और सेप्रोफिटिक। मोनेरा नहीं, फंजाई भी नहीं, प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स, जी हाँ, स्लाइम मोल्ड्स में ऐसा जो है पाया जाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर फंजाई, हायर प्लांट एंड फंजाई, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग माइकोराइजा कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइकैरियन इज फाउंड व्हेन। डाइकैरियन कब बनता है? जब टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वह कंप्लीटली फ्यूज नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जो कि वैजनिक के द्वारा दिया गया था, तो 7 का जो है वह बी आंसर। एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट इज फाउंड इन। माइक्रोबायोट और फाइकोबायोट किसमें पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं लाइकेन जो कि एल्गी और फंगल का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरोइड। वायरस और विरोइड में क्या अंतर है? एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन विरोइड एंड वाज प्रेजेंट इन वायरस। जी हाँ, ऑप्शन पहला ही जो है वह सही है, तो यानी कि इसमें जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले जो है अगर बात करें सेक्सुअल साइकिल की, तो इसमें से करेक्ट इवेंट को जो है चूज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? वह होगा प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ ओनली वंस दे इन्फेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से नहीं। वायरस का जो है इन तीनों में से किसी से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नन ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर बिलोंग इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के वह किससे बिलोंग करते हैं? तो वह जो है एक्वेटिक हैबिटेट या डिकेइंग वुड्स के द्वारा जो है, या कह सकते हैं हम लोग, और मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड्स, मोस्ट टेम्परेट 12th में। तो इसमें से ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।